बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा फ्राइड चिकन की रेसिपी। ये चिकन जो है बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होता है और टेस्ट में तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 किलो चिकन और ये मैंने लेग पीस लिए हैं चिकन के। जब भी आप फ्राई चिकन बनाएं तो कोशिश करें कि ये लेग पीस का इस्तेमाल करें, और क्योंकि इससे ना चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो अब इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन डाल दिया पिसा हुआ, और नमक जो है ये मैंने 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत डाल लें, और सोया सॉस और चिली सॉस ये 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने। अच्छा जी, काली मिर्च जो है ये 1 चाय का चम्मच ऐड करना है, सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। और आप यहाँ पे एक मेन इंग्रेडिएंट डालना है जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये कनौर का जो चटपटा फ्लेवर में नूडल्स आते हैं ना, उसमें जो टेस्ट मेकर है वो ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप ये इसमें ऐड करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मसाले जो फ्राइड चिकन में डाले जाते हैं तो वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन किस्म का इससे टेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसमें केचप ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच केचप से, और इन तमाम मसालों से बहुत ही खट्टा मीठा और स्पाइसी चिकन में टेस्ट आएगा। तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसी तरह से यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर लेना है। तो मैरिनेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसको 10 से 12 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो इसमें अच्छे से आ जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 1 से 2 घंटे तो उसको लाज़मी दें ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें डाले हैं ना उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर प्लेट रख के ढक के तो फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो चिकन है ना ये इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, और अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तमाम मसाले बहुत अच्छे से इसमें जज़ब हो चुके हैं, और अब इसको साइड पे रख दें। इसके लिए एक क्रिस्प तैयार करते हैं जो बाहर से इसकी कोटिंग होगी ना इसको क्रिस्पी बनाएगा। तो एक खुले बर्तन में मैंने 2 कप के करीब छान के मैदा ले लिए, और हम ऊपर बाहर वाली जो कोटिंग है ना वो फीकी ना लगे इसलिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सुरख मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। तो नमक डाल के मिक्स करने के बाद हमने अब क्या करना है, साइड पे हमने रख लिया ठंडा बर्फ़ पानी, और इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, चिकन की कोटिंग मैदे में अच्छी तरह से दबा दबा के करनी है बहुत अच्छे से। और इसके लिए जब मैदा आप लें ना तो कोशिश करें कि खुले बर्तन में लें, इस तरह से कोटिंग बहुत अच्छी होगी। और इसमें कोटिंग करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से चिकन को झाड़ना है ताकि एक्स्ट्रा जितना भी इसके ऊपर मैदा लगा हुआ है वो सारा उतर जाए। और उसके बाद ठंडे पानी में मैं डाल दूँगी। ठंडे पानी में डालने से क्या होगा कि मैदे की जो कोटिंग है ना वो चिकन बहुत अच्छे से पकड़ लेगी, और उसके बाद जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो पानी में से निकालने के बाद चिकन के पीस को दोबारा मैंने मैदे में डाल दिया, और उसी तरीके से दबा दबा के हमने मैदे की कोटिंग कर दिया, और उसके बाद अच्छी तरीके से झाड़ना है। तो KFC का जो चिकन होता है उसके बाहर से जो क्रिस्प होता है ना वो उसको बनाने का ये तरीका होता है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो चिकन है बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने तमाम पीसेस को इसी तरीके से कोटिंग करके रख लिया। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो निकाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फिर इनको फ्राई करना है। और दूसरी तरफ ये जो हमारा मैदा बचा है इसको मैंने क्या करना है, छान के तो किसी भी कंटेनर में डाल के रख दूँगी रीयूज़ के लिए। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। यहाँ पे ऑयल जो है ये दरमियानी आग पे मैंने गरम कर लिया। तो इसमें एक एक करके हम चिकन के पीसेस को फ्राई होने डाल देंगे, और दरमियानी आग पे 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद इनकी साइड जो है वो पलटनी है ताकि एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी जो कोटिंग है ना वो भी ना उतरे। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं इसकी कोटिंग उतरी, और बहुत अच्छे से हमारी जो चिकन है ये फ्राई हो रही है। और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, और एक एक 2-2 मिनट के बाद इनकी साइड पलटते जाना है। दरमियानी आग रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी। और उसके बाद हमने इसको निकालना है, और ये आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी है। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है। तो यहाँ पे मैं एक पीस आपको निकाल के तो दिखाऊंगी, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये चिकन बन के तैयार हुआ है। और इसकी कोटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं उतर रही है, और अंदर से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत सॉफ्ट चिकन ये बन के तैयार हुआ है।
तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विज़िट किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।